दादू, मैं आपसे एक बात पूछूं? एक नहीं, दो बात पूछो। दादू, ये आपकी मूंछें इतनी बड़ी क्यों है? बेटे, मेरी मूछें बड़ी इसलिए हैं क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए। फिर मेरी मूंछें क्यों नहीं है? इधर आओ, इधर। भाई, तुम्हारी मूछें इसलिए नहीं है क्योंकि तुम घर में सबसे छोटे हो, इसलिए। फिर दादी भी तो बड़ी है, फिर उनकी मूंछें क्यों नहीं है? पापा, क्या बात है? हाँ? आज इतने दिनों बाद मैं आपको इतनी जोर से हंसता हुआ देख रही हूँ। हाँ? ये देखो, शशि मुझसे क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दादी की मूंछें क्यों नहीं है? अरे शुभ भैया, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, बल्कि इन्हें इनकी एक खैरात लौटाने आया हूं। नहीं चाहिए हमें आपका एहसान, जो आपने शायद मेरे बच्चों पर तरस खाकर किया है। इस घर या इस घर से जुड़ी कोई भी चीज में हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और आज के बाद इस घर के साथ हमारा सिर्फ नाम का रिश्ता है। ये बात मैं और मेरे बच्चे जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना हम सबके लिए अच्छा है। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? खून के रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं होते। बस प्रिया, बस। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि रिश्ते जब बोझ बन जाते हैं तो उन्हें ढोते रहने का कोई फायदा नहीं। चलो शशि। नहीं, मुझे दादू के पास रहना है। शशि, घर चलो, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। नहीं दादू, मैं नहीं जाऊंगा। शशि चलो बेटा। नहीं। शशि कम ऑन। जाओ बेटे, जाओ। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं बेटे, जाओ। नहीं। आओ बेटा, चलो। शुभ बेटी, सही कहा तुमने। जब रिश्ते बोझ बनने लगते हैं तो उन्हें उतार कर फेंक ही देना समझदारी है। बेटे, मैंने कभी भी बाप और बेटे के रिश्ते को नाम का रिश्ता नहीं समझा है और ना ही कभी बोझ समझा है। वरना हमें क्या जरूरत थी कि मंदिरों की चौखट पर जाकर अपने माथा रगड़ने की और भगवान से औलाद की मिन्नत मांगने की। हमने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा और ना ही कभी जाने के लिए कहा। बेटे, माफ कीजिए पापा, आपने जाने के लिए बेशक ना कहा हो, मगर घर से बाहर जाने का रास्ता आप ही ने दिखाया था। चलो बेटा। भैया रुकिए, भैया, पापा रोकिए उन्हें। बाहु, पापा, जाने दो उसे। एक इंस्पेक्टर देवदत्त के बारे में पूछताछ कर रहा था और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। बाय द वे, आपका नाम क्या है? जी, मुझे सिंह कहते हैं। सिंह साहब, मैं आपका एड्रेस नोट कर देता हूँ। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। हो सकता है मुझे आपको यहाँ दोबारा बुलाना पड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्पेक्टर मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। और पुलिस 15 साल बाद देवदत्त के बारे में क्या जानना चाहती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे आदि,
तुम जानते हो इन्हें? मैं बताता हूँ। मैं तो कब का इस दुनिया से चला गया होता अगर इस भले आदमी ने मुझे उस एक्सीडेंट से न बचाया होता। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, ऊपर वाले ने शायद आपकी मदद के लिए मुझे वहां भेज दिया था। आओ बैठो ना। माफ कीजिएगा, वैसे ये घर आप लोगों के लायक तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है बस यही है। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, सब ठीक तो है? शहर से कब लौटे? कुछ दिन हुए। यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल यहाँ हम आपके पास एक जरूरी काम से आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। आपकी मदद किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी जिंदगी होती है। मैं तो वो भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अब वो मेरी नहीं रही। मैं कैंसर का पेशेंट हूं। जब तक ये बीमारी मुझे जिंदा रहने की इजाजत दे रही है, तब तक जिंदा हूं। खैर छोड़िए इन बातों को। ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जी दरअसल बात यह है कि अंकल ये फोटो किसकी है? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग यहां ये जानने नहीं आए हैं कि ये फोटो किसकी है। लेकिन मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए बेकार की बातों में समय ना बर्बाद करते हुए मुद्दे की बात पे आ जाइए कि आप यहां किस लिए आए। ठीक है, देखिए हमारी एक फ्रेंड है जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, और डॉक्टर का ये कहना है कि अगर कोई उसे अपनी आंख डोनेट कर दे तो वो दोबारा देख सकती है। और तुम लोगों की नजर में वो आदमी मैं हो सकता हूं, क्यों? जी हाँ। देखिए मिस्टर, आप लोग बिल्कुल गलत जगह पर आए। आप हमारी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात मैं सुन चुका हूं, और अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं कैंसर का पेशेंट जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को आंखें देने के लिए मैं अपनी मौत का इंतजार करता रहूं। और अच्छी तरह सुन लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। और अंकल ये तो पुण्य का काम। अरे बाहर में गया तुम्हारा पुण्य। अगर इतना ही पुण्य कमाने का शौक है तो तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं दे देते हो? चलो निकलो यहाँ इतने साल हो गए इस बात की, तुम्हारी कोई खबर नहीं। कितना ढूंढा तुम्हें मैंने। मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। अब तो हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया होगा। वो गलतफहमी जो हमारे बीच हुई थी, उसने हमें इतना दूर कर दिया कि उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए। आज तुम्हारी और अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है। न जाने कहां होगा हमारा बच्चा। अंकल। अरे सपना, तुम आ गई? हाँ अंकल, और आपके लिए बर्गर भी लाई हूँ। बर्गर मुझे बहुत पसंद है, लाओ भाई। मैंने सोचा आप मेरे बर्थडे का केक तो नहीं खा पाए, तो कम से कम बर्गर ही खिला दूं। कम से कम क्यों? ज्यादा क्यों नहीं? अरे अंकल ये सब आपके लिए है, ओके? अच्छा, तुम्हें पहले से मालूम था मुझे बर्गर बहुत पसंद है? हाँ अंकल, और मुझे ये भी मालूम है कि आपको बर्गर के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, जैसे कि मुझे। भाई तुम्हारी और हमारी पसंद बहुत मिलती है, जरूर हमारा कोई न कोई रिश्ता होगा। सागर ठीक कह रहा है बेटा। हेलो अंकल। हेलो बेटा।
तुम्हारे साथ रिश्ता तो था नहीं, लेकिन प्रिया को बचाकर, हमारा दिल जीत कर तुमने जो हमारे दिलों में जगह बनाई है, उसे किसी भी रिश्ते का नाम दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार अपनों के लिए ही उमड़ता है। गॉड ब्लेस यू बेटा। ये लो, ये ड्रिंक हमारी तरफ से, तुम पी लो। अरे अंकल, ओह आई एम सॉरी। हेलो, हाँ मम्मा, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ। या श्योर, बाय। अच्छा अंकल मैं निकलती हूँ, ये सारा बर्गर आप खत्म कर देना। सपना, तुम्हारा मतलब है मैं नहीं खाऊं ये? अरे अंकल, मेरा मतलब है आप दोनों मिलके खाना। बाय बाय बाय। हाँ, अरे वाह क्या बात है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि जो तस्वीर हमें भीमा मोहन भैया से मिली थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर मैंने सिंह के घर में देखी है। एक ही तस्वीर दोनों के पास होने का क्या मतलब हो सकता है? अभी मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, और ये किसी भी कीमत पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, जया आंटी का 2 बार फोन आया था, तुझे पूछ रही थी, कह रही थी कई दिन हुए तुम आए नहीं। आई थिंक यू शुड गो देयर अभी। कैसे जाऊंगा और क्या कहूंगा वहां जाकर? यही कि सिंह ने अपनी आंखें देने से मना कर दिया है, ताकि जो उम्मीदें उन्होंने हमसे लगा रखी हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं। और क्या कहूंगा सोनिया से जाकर कि उससे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सका? नहीं करण, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे नजरें मिलाकर बात कर सकूं। ये मैं क्या देख रहा हूँ आदि? दूसरों को जीना सिखाने वाला, हिम्मत देने वाला, आज खुद ही हार कर हिम्मत हार रहा है। तूने तो सोनिया को उसकी आंखें वापस दिलाने का वादा किया था ना, कैसे पूरा करेगा वो अगर तू इस तरह हार मान लेगा? इस मकसद में मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों साथ में मिलकर इस मकसद को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंकल आप? हाँ बेटा, मैं तो ये उम्मीद लेकर आया था कि तुम लोग मुझे ये खुशखबरी दोगे कि वो आदमी मेरी बेटी सोनिया को आंखें देने के लिए राजी हो गया है। लेकिन मैं ये भूल गया था बेटा कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बेटा, मुझे एक बार उस आदमी के पास ले चलो। मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा, अपनी बेटी की खुशियों के लिए भीख मांगूंगा उससे। मुझे उसके पास ले चलो बेटा, प्लीज। प्लीज अंकल, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की होगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था बेटा। मैं तो अपनी तसल्ली के लिए एक बार उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, मैं आपको वहां जरूर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम वहाँ हो तो मुझे पूरी तसल्ली है। अच्छा, अपना ख्याल रखना और प्रेम का भी। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी बेटा? प्रिया से बात कर रही थी मम्मा, प्रेम के बारे में पूछ रही थी। तू भी जब तक प्रेम के बारे में रोज पूछ नहीं लेती ना, तुझे चैन नहीं पड़ता है ना? क्या करूं मम्मा, मुझसे रहा नहीं जाता। बेटा, मैं खुद रोज वहां फोन करके प्रेम का हालचाल पूछ लेती हूँ ना, लेकिन तुझे तसल्ली कहाँ? अच्छा मम्मा, काफी दिन हो गए आदित्य नहीं आया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठाता। बेटा बिजी होगा। एनीवेज, मैंने करण को फोन करके कह दिया है,
कि वो आदित्य को कह दे कि वो तुमसे बात कर ले। अब तो ठीक है ना? बोलो बेटा। आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो, संभाल के। मामा, आप तो भगवान को बहुत मानती हैं ना? उसके चमत्कारों में भी आपका विश्वास है? माँ, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता कि मेरी आंखों की रोशनी फिर से लौट आए और मैं खूबसूरत दुनिया फिर से देख सकूं? बेटा, होगा, ऐसा जरूर होगा। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। तू भी उसमें मानती है ना? तो चिंता करना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, इस अंधेरी दुनिया में मेरा दम घुटता है। मैं एक खूबसूरत दुनिया देखना चाहती हूँ मामा, मैं एक खूबसूरत दुनिया देखना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। ओके? शुभ, ये लो। ये क्या है अनीता? ये मेरे जेवर है शुभ। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहे हैं, मगर ये जेवर तो मुझे क्यों दे रही हो? वो इसलिए शुभ कि जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तुम इन्हें बेचकर कोई नया काम शुरू कर दो। ये क्या कह रही हो तुम अनीता? पागल तो नहीं होगी? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे जेवर बेचकर कोई नया काम शुरू करूंगा? हाँ? देखो अनीता, मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ प्लीज। ये तुम्हारे जेवर ही तो हमारी शादी की निशानी है। शुभ, जेवर होते ही किस लिए? बुरे वक्त में काम आने के लिए ना। और ये तो फिर से बन जाएंगे, तुम प्लीज ना मत करो। अनीता, औरत का बुरा वक्त तब आता है जब उसका सुहाग मर जाता है। और मैं भी जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जेवर बिकने नहीं दूंगा। ये इतनी रात को कौन आया? शायद रमा होगी, लगता है दिल्ली से वापस आ गई है। मैं देखती हूँ।